भारतीय संविधान से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। देखो, निजता का अधिकार आपसे क्या क्या है? निजता का अधिकार प्राणदेहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जो प्राणदेहिक की मतलब भारत का जो नागरिक है वो अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, वो अपने चाहे भारत में जो कोई सा भी वो लग गया आपातकाल के समय भी मतलब उसके सारे मौलिक अधिकार होते हैं वो सारे रद्द हो जाते हैं, लेकिन जो प्राण और देहिता का जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये नहीं हटता, मतलब ये रद्द नहीं होता, उसे प्राण और देहिता की स्वतंत्रता मिली हुई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। अब आपसे ये पूछा गया भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जो भारतीय नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और जो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। और 12 से 35 में क्या है? 12 से 35 में मूल अधिकार, जो अधिकार हैं जो हमारे अधिकार वो कितने में है? 12 से 35 में। और 36 से 51 में क्या है? 36 से 59 में नीति निर्देश तत्व हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया? हमारे संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेदों में मिलता है? देखो, अब से यही क्वेश्चन पूछ ले कि मूल अधिकार का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। आपको यही बताना कि मूल अधिकार का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद देखो 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। 12 से 35 में क्या है? ये मूल अधिकार है। और 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। और ये हमारा अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? हमारा नीति निर्देश तत्व। नीति निर्देश जो है हमारा नीति निर्देश तत्व कितने में है हमारा? और ये 1 से 4 तक क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ हो गया, भारत नए राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है और किसी क्षेत्र को अपने उसमें मिला सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नीति निर्देश तत्व। देखो, नीति निर्देश तत्व का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? अब आपको बताया नीति निर्देश तत्व का हमारे संविधान में कहाँ मिलता है, तो आपको बताना 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक क्या का मिलता है? नीति निर्देश का। अब आपसे पूछा गया मौलिक कर्तव्य का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? जो मौलिक कर्तव्य है इसका वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है? मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या होता है? नीति निर्देश तत्व। और 36 से 51 के क्रम क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य। 51 के क्रम क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया? हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार किस? जैसे पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, अपनी हिरासत में ले सकती है, लेकिन हमें उसमें अपनी गवाही का जो उसमें अधिकार दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में है? हमें अपनी सुरक्षा के प्रति जो हमें बोलने का जो अधिकार दिया गया है वो जो हिरासत और गिरफ्तारी के हम किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद किस में है? 22 में। जो ये अनुच्छेद 21 में इसमें क्या था? प्राणदेहिक का, ठीक है। प्राण वाला को किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। और ये 14 क्या है? समानता का। 14 में क्या बताया गया? समानता। और ये जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर के जो बोला था, जिसे संविधान की आत्मा जो कहा था, किसमें? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? संविधान सभा का गठन कब किया गया? आपसे पूछा गया संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। ये मत लगा देना 9 दिसंबर। पहली आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का प्रथम बैठक, जो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप बताओगे 9 दिसंबर। प्रथम बैठक कब बताओगे? 9 दिसंबर 1946 में पहली क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में पहली क्या हुआ था? विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था, ठीक है। और जुलाई 1946 क्या हुआ? जुलाई 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। आपको इसका लगाना, देखो दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 में, और जो संविधान सभा का प्रथम
संविधान सभा प्रथम कब गठन हुई? जब प्रथम आ गया था, क्या बताओगे? 9 दिसंबर 1946 जब हो जाएगा उसका। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो समानता का अधिकार हमें दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद किसमें? 14 में। और अनुच्छेद ये हमारा ये 15 है, इसमें क्या है? मूल वंश जाति से वो भेदभाव का दिया गया। और जो हमारा क्या है 16 में सरकारी नौकरी में जो अधिकार दिया गया, सरकारी नियोजन का जो अधिकार है। अनुच्छेद 17 में क्या अस्पृश्यता का जो दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन्हें सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? जो संविधान स्थायी बताना, स्थायी कौन चुने गए थे? जो स्थायी चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र। और जो अस्थायी पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया? अस्थायी, तो आप किसे बताओगे? डॉक्टर किसे बताओगे? डॉक्टर सच्चिदानंद। किसे बताओगे? डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, अस्थायी। और जो स्थायी पूछ लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया प्रारूप समिति। इसमें पूछा गया प्रारूप, ये प्रारूप है, ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रारूप का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या कहते हैं? संघ। जहाँ संघ शब्द आ जाएगा ना, आपको ये देखना, जहाँ संघ शब्द आ गया, संघ समिति या संघ के अध्यक्ष कौन थे? जो संघ का भी कहीं भी आ गया तो आपको क्या लगाना? पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाना। आपको क्या लगाना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप के क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? ये अध्यक्ष। ठीक है, इस प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा गया प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, इन सबके जो अध्यक्ष थे वे एक ही थे। आपसे क्या पूछा गया? प्रांतीय। देखो, प्रांतों में जो भारत के अनेक प्रांत थे, जो रियासत थी वे भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। जैसे हैदराबाद का निजाम और ये हमारा, तो इनको जो मिलाया था, किसने मिलाया था? किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कितने? 552 रियासतों को, कितने? 552 रियासतों को मिलाया था। किसने? तो प्रांत थे ना उस टाइम, उन्होंने किसमें प्रांत था, तो इसलिए आप देखना कि प्रांत से कौन हो जाएगा? तो प्रांतीय हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। 552 रियासतों को मिलाया था इसने। और आपको पूछ लिया जाएगा प्रांतीय, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाएगा मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार के भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाएगा अल्पसंख्यक समिति के अल्पसंख्यक के भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सब के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे अल्पसंख्यक का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? देखो, मैंने आपको ये कहा था, जहां भी आपको संघ शब्द दिखाई दे, क्या शब्द दिखाई दे? जहां भी आपको संघ शब्द दिखाई दे तो संघ की जहाँ बात हो वहां से आपको अध्यक्ष पूछा हो तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, संघ की बात आ जाएगी। देखो, संघ में कौन होता है? आप देखो, संघ में हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उस टाइम जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो आपको इस प्रकार बताना है कि संघ में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको इस प्रकार कहानी से इस क्वेश्चन को अपने माइंड में से रखना है। ठीक है, इस प्रकार आप करोगे तो आपके माइंड से बाहर नहीं आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन आप करोगे तो देखो, आपसे क्या पूछा गया? संचालन समिति। देखो, संचालन समिति, आपसे संचालन पूछ लिया था, आप क्या बताओगे? देखो, झंडा समिति के अध्यक्ष, अधिकांश झंडा समिति के अध्यक्ष जो लगाते हैं, किसे लगाते हैं? जो जेपी कृपलानी को लगाते हैं। किसे लगाते हैं? जेपी कृपलानी को लगाते हैं। लेकिन जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रथम पहले ही हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया गया झंडा समिति क्या, आप बता दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे पूछ लिया गया कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के क्या बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो आपके हो गए ना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे पूछा गया संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये कथन किसका था? जब हमने अपनी संविधान सभा का गठन किया, हमने संविधान सभा का गठन कब किया था? हमने किया था जुलाई 1946 में किया था। ठीक है। पहली जुलाई 1946 पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। दो प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है। अब आपको ये देखना, वो तो 9 दिसंबर से है जो प्रथम बैठक हुई थी, जो गठन हुआ था 9 जुलाई 1946 को हुआ था। तो इसमें आपसे पूछा गया संविधान सभा ने भारत के केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, यह कथन किसका था? ये बताना। कि ये कह रहे हैं जब हमने अपनी संविधान सभा बनाई इसमें एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, ये किसने बोला था? चर्चिल ने कहा, रूस ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। यह कथन जो कहा था वो कहा था चर्चिल ने। और जो चर्चिल है, चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने बोला था? चर्चिल ने बोला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो हम अपने धर्म है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, हम जितने भी धर्म, हम अपने धर्म को अपनाते हैं तो हमें इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम चाहे कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो हमें जो स्वतंत्रता मिली वो किस अनुच्छेद से मिली? तो ये हमें स्वतंत्रता मिली अनुच्छेद 25 से। किससे मिली है? अनुच्छेद 25। ठीक है। हो गया क्लियर। अगला चलो, जो ये हमारा 19 है क्या दे रखा? वाक। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें जो बोलने की स्वतंत्रता है वो किसमें? 19 में। जो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है। 32 क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया है कि आपसे ये पूछा गया भारत राज्यों का संघ होगा। आपसे क्या आ गया कि भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको बताना है पहली अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख। जो इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? तो आपको बताना है दूसरी अनुसूची से। कौन सी? दूसरी अनुसूची से। कौन सी अनुसूची से? कौन सी से? दूसरी अनुसूची से दिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे किया गया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का संबंध किस अनुसूची से? जो केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा होता है कि केंद्र और बीच शक्तियों के, जब केंद्र की शक्तियां राज्य की शक्तियां, तो इनका बंटवारा किस अनुच्छेद में है? 7वीं अनुसूची में है। किस में है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? दल और बदल का संबंध किस अनुसूची से है? किस अनुसूची से दल बदल का? दल बदल का किससे है? दल बदल का किससे है? 10वीं अनुसूची से है। किसवीं से है? 10वीं अनुसूची से दल बदल। अब आपको देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जो भाषाएं हैं, हमारी भाषाएं हैं, भाषाओं का जो किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख? भारतीय संविधान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। और आपसे ये पूछा गया कि भाषा का जो उल्लेख किस अनुसूची में है? किसवीं में है? ये 8वीं अनुसूची में। किसवीं अनुसूची में है? 8वीं। भाषाओं का जो दिया गया है वो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया इसका हमारा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से।
कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे ये पूछा गया मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिया गया। अब आपसे था संघात्मक, जहाँ भी आपको संघात्मक मिल जाएगा, एक संघात्मक, आपने संघात्मक लिखा देखा ना अपना, संघात्मक जहाँ भी शब्द दिखाई दिया तो आपको क्या लगाना? कनाडा। कैसा? कनाडा। ऑप्शन नंबर 2। संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, जो हमारे देश में जो एकल नागरिकता है, संघात्मक विधि का निर्माण, जो हम विधि का जो निर्माण करते हैं, ये किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। संघात्मक जहाँ भी अपने शब्द देख लिया वहाँ से आपको क्या लगाना? कनाडा। देखो संघात्मक एकल नागरिकता, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में जो है एकल नागरिकता है। किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है भारत में। तो ये एकल नागरिकता जो ली गई है भारत में, वो किस देश से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वो भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और संघात्मक कहाँ से? कनाडा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला क्वेश्चन नंबर ये हमारा, नए राज्यों का गठन। जब नए राज्यों का जो गठन करते हैं, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? जब नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के भारत के संघ में जब शामिल करते हैं, अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को देखना है। और आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो, धर आयोग GBP, जो GBP समिति थी, इसका संबंध किससे था? तो भाषाई प्रांतीय था। इन्होंने कहा क्या था? धर आयोग GBP समिति ने ये कहा था कि, क्या बोल रहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो है जो राज्यों का जो गठन है ना, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा था? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, यह किस समिति की संस्तुति के द्वारा स्वीकार हुआ? किसके द्वारा हुआ? किसकी संस्तुति के द्वारा होता? तो आप बताना, जो भारत का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था वो क्या था? फजल अली समिति। कौन सी? फजल अली समिति। आपको याद रखना, भाषाई आधार पर होना चाहिए। किसकी समिति पर थी? फजल, क्या बताना आपको? फजल अली समिति, फजल अली समिति। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी कमेंट करें। यदि आप हमारे से इसी प्रकार की सीरीज चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।